अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपके पसंदीदा शो हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, ईद क़ुरबा करीब आते ही मवेशी चोरी की वारदातों में तेज़ी आ गई है। पुलिस की कारकर्दगी कैसी है, ये जानने के लिए आज आपको अपने इलाके के थाने में लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर सिद्दीक साहब। बस जनाब, गल हो रही है कि गर्मी बहुत है। आप देखें वेदर और टेम्परेचर देखें कहाँ पे पहुंचा हुआ, शूट कर गया। टेम्परेचर इतना है कि मैं अपने अमले से ये कह रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते जहाँ जहाँ ड्यूटी है बेटे, ओ पुत्र जुल्फी सर, खास तौर पे बेटे सेहत का ख्याल रखो। जहाँ जहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी है अतीक बेटे, ओ सुन रहे अतीक, गल सुनने मेरी जी सर जी, अब डिगदा ते आवाज नहीं आउंदी, पता नहीं लगदा किहड़ा डिग पैंदा। ओ पुत्र ये डिगन देने नहीं अपने आप नू। जहां जहां आप लोगों की ड्यूटी है उस पॉइंट पे आप कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक वाला पॉइंट जरूर ढूंढ के रखें। इर्द गिर्द जरूर देखें कहाँ पे शक्करकोला बिक रहा है, या कहाँ पे कोई शरबत बेच रहा है, या शिकंजी बेच रहा है जी। या बेटे सत्तू, आजकल तो सत्तू भी लगे हुए हैं जी। देखो थाने की नुक्कड़ के ऊपर सत्तू लगे हुए। मैं तो उन्हें क्या रेडी वाले, मैं पुत्रो थाने के अंदर ही लाया रेडी। तो बेटे कोल्ड ड्रिंक का पुटे खास ख्याल रखना है। मैं सर जी कूलर रखे जी, कूलर। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे बहुत सर जी अच्छे। ये सत्तू ते बड़ी देर दे ने ते सत्तूआं तो बाद अठू नहीं आए। ओ बेटे सत्तू कोल्ड ड्रिंक के बेटे, कोल्ड ड्रिंक के को गिनती नहीं ਜਿਹੜੀ 7 ਬਾਅਦ 8 ਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟੇ। ਸੱਤੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸੱਤੂ ਸਦੀਆਂ ਸੱਤੂ ही रहना है। ਇਹਨੇ ਸੱਤੂ ने अठू नहीं होना। बस बेटे अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के अपने अपने जो आपका वो जो ड्यूटी का डोमेन है उसके अंदर रह के तो कोल्ड ड्रिंक की तरफ ध्यान रखना है। सर जी गर्मी इन्नी पई है कि मेरा पौना किलो वजन घट गया जी। देखो ना जरा, ये देखो उन्हें लॉ एंड आर्डर ਨੂੰ और महकमा पुलिस ਨੂੰ कितना ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ है। पौना किलो ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਨਾ ਕਿਲੋ ਕਲੇਜੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ और पौना किलो कीमा इनू खाना पैना, फिर ਇਹਦਾ वजन ਜਿਹੜਾ ਉਹ बहाल होएगा। क्योंकि फरीद साहब इतनी गर्मी और इतने टेम्परेचर के अंदर पुट्टे का ब्लड प्रेशर भी और शुगर भी लो हो जाती है। और जब इसकी शुगर लो होती है ये बेचारा गिर जाता है। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਟਾ ਡਿੱਗੇ ਜਮ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਟਾ 2-2 ਦਿਨ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਲਿਫਟਰ ਆਪਣਾ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। और फरीद साहब पुट्टा साहब लिफ्टर ते इंज पए हुंदे ने जिवें फिल्म दे एंड ते ऐश्वर्या राय शाहरुख दियां बाहां ते नहीं पई हुंदी। खैर ये आपका अपना जाती मामला है, आपका अपना पेटी भाई है, उसे जैसे मर्जी आप उठाएं। लेकिन सिद्दीक साहब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आप कह रहे हैं शुगर लो हो रही है, ये चीजें लो हो रही है, लेकिन इस वक्त ईद कुर्बा करीब है। मवेशी चोरी की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ लाहौर के अंदर 5 माह के दौरान 256 वारदातें हो गई। वो कुत्तो इनू फड़ के क्यों नहीं मारते? मेरी बात तो सुनिए बेटे वो देखो देखो मीडिया वाले की कह रहे हैं, कुत्तो इनू फड़ के कुत्तो। मेरी बात तो सुनिए। एक शरीफ आदमी को आप पकड़ के नहीं आए हैं। अतीक बेटा कैमरे चल रहे क्या हैं। कर रहे हैं सिद्दीक साहब? एक मौजूद आदमी को जमीन पे बिठाया हुआ है आप। देखिए जरा, यो मोअज़्ज़ज़ आदमी है जनाब जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। ये जो जानवर चोरी हो रहे हैं कुर्बानी के, ये उसी केस में आया हुआ है। और ये ख्वाजा साहब का जानवर इसने ख्वाजा साहब जरा अपने मुंह से बताएं जी। ये ख्वाजा साहब जरा स्टार्ट होते हुए टाइम लेते हैं। सुन बकरे ती मीठी मीठी कूक, बार में क्यों मैनू याद आमदा। बकरे दी मीठी मीठी कूक, कटा बूटियां ते लोकी फिफरे कलेजी मंगदे। फिफरे कलेजी लोकी मंगदे। जान छड़िए कसाइयां ने फू, बकरा मैनू याद आमदा। सुन बकरे दी मीठी मीठी कू। ओ पुत्र इनू मारो फड़ के। एक मिनट पुत्र, एक मिनट बेटे बेटे ठहर जाओ। सिद्दीक साहब क्या कर रहे हैं यार? मैं आपको अर्ज करता हूँ हुजूर, ख्वाजा साहब ने इसको पकड़ लिया है, खुद पकड़ा है अपने हाथ से। इन्होंने ये इनका जानवर चोरी करके वेड़ा चोरी कर, बकरा सी जी वेड़ा सी? नहीं जी बकरा सी, मगर लिया मैं वेड़ दे मूल सी जी। देखो तो जरा माशाल्लाह। और अभी मुझे इन्होंने बताया आगे थाने जब आए हैं कि 2.25 लाख रुपए का इन्होंने बकरा लिया है जी। 15,000 रुपए दी मैं संगलियां पाई जी।
15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੈਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜਰ ਓਏ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਨਾਬ। लो जी गल सुनो, ये चोर भी अंदर दे दियो तो ख्वाजा साहब भी अंदर दे दियो। यानी आपको ये इतनी सेंस नहीं है कि बकरा गली में बांधना है, आप क्यों उस पे इतना खर्चा कर रहे हैं? अब देखे ना क्या जरूरत है आपको, इतना महंगा बकरा आप झांझरा पवा के तो गली च बांधता है, तो हदों की ताने वाली भी। ठीक है सिद्दीक साहब, आप बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये सब कोशिशें बेसूद हैं। अब कराची को ही ले लीजिए, कराची के अंदर मवेशी मंडी जाने वाले 20 रास्तों को हसास करार दिया है। मुख्तलिफ चौकियां भी कायम की हैं पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद भी कराची में मवेशी चोरी की लूट मार का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 12 बैल गन पॉइंट पे छीन लिए गए या फिर चोरी कर लिए गए। अब देखिए और क्या करे पुलिस, मगर आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही सर। सिद्दीक साहब, कैसे आवाम ताबुन नहीं कर रही है? अब कराची का एक वाकया ले लीजिए, एक शहरी का जानवर चोरी हुआ, उसने मुलजिम को गिरफ्तार करवाया। अच्छा। और साथ ही साथ जो है वो उस मुलजिम से जब तफ्तीश की गई तो उसने ये बताया कि इससे पहले भी उसने एक जानवर चोरी किया और मवाज गोट में जाकर उसने 3.5 लाख रुपए का वो जानवर जो है वो फरोख्त किया। अल्लाह माफी दे, 3.5 लाख का जानवर गंढे है, तू कहना मैं 2 लाख का मेढ़ा लेना और होवे मेरे जिना तगड़ा। और सुने, यही काफी नहीं है, सरगोदा की बात अगर मैं बताऊं तो सरगोदा के अंदर मवेशी चोरों ने एक ही दिन में 9 बकरे और 1 बैल को चोरी कर लिया। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर शहर में ये हालत है। मैं तो अर्ज करता हूँ फरीद साहब, खुदा रा हुक्मरानों को ये बताएं, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी कुर्बानी होती है वो जाके बकर मंडी में या कहीं स्लाटर हाउस में कुर्बानी कराते हैं, वही अपना जानवर पकड़ते हैं, वही छुरी फेर के वही बनवा के ले आते हैं। उसी किन्ने को बकरियां नु सामने फिरिए, साडे कोल चोर डाकू पहले नहीं सन सामने जाते, ऊपर से हर घर के बाहर जानवर बंधे हुए हैं, उनमें किन्ने को सिपाही केड़े केड़े बकरे दे सराहने गलारा में। चले, आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि आप ही के महकमे ने रावलपिंडी के अंदर पुलिस ने एक मवेशी चोर को गिरफ्तार किया और उससे 3 बकरे बरामद करवा लिए, तो ये आपके लिए भी एक अच्छी खबर है सिद्दीक साहब। तो सर ठीक है, कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर देखें बहुत जानवर हैं और हर गली में हैं, और हर बंदे ने नुमाइश के तौर पे अपने दरवाजे के बाहर गली में बांधा हुआ है कि ऐसा साडा है। सिद्दीक साहब, जराइम की रोकथाम तो आपका काम है ना, वो चाहे किसी तरह का जुर्म हो। ओए आहो जी, साडा ही फर्ज है, साडे कोलों पहले 22 करोड़ बंदा नहीं सांभे जांदे आ, वो तो 2.5-3 करोड़ लेला भी विच आ जांदा, की करिए? ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਰ ਲਵਾਓ, ਟਰੈਕਰ। ट्रैकर बकरे को ਉਹ ਟਰੈਕਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਚਿਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚਿਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सर जी जीपीएस से डिवाइस लगवानी चाहिए। देखो जरा हौली हौली बकरा सेंसिटिव होता जा रहा है जनाब। सिद्दीक साहब, इस सारे बंदोबस्त के बाद भी मुलजिम पकड़ना आप ही का काम है। वो तो जनाब ये मुलजिम ही पकड़े हैं, ये को ताड़ी भरजाई नूं ईद देन नहीं आया। इसको ख्वाजा साहब नहीं पकड़ के लाए? नहीं जी मैं फड़िया जी, वो तो ख्वाजा साहब अल्लाह ने जिंदगी करे। ख्वाजा साहब जरा खुद दसो, अपने मुंह दसो। ਸੁਨ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ख्वाजा साहब स्टार्ट नहीं हो यार की शुरू को स्टार्ट पे हो ना। ਸੁਨ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਦੀ ਇਹੋ ਯੂ ਨੋ ਪੁੱਠ। जी जी, मैं कहना जी सब तो महंगा हिस्सा बकरे दा पुट। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਐਸ ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋ ਖਾਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਇੰਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਕਿਲੋ ਰਹਿਤਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। लो सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि मुलजम फड़िया किस तरह खाए साहब। खाए साहब का बकरा चोरी करके, खाए साहब माशाल्लाह रहते हैं भगवानपुरे और हम इस इलाके में हैं, ये भगवानपुरे से चोरी करके बकरा खाए साहब का हमारे इलाके में बेचने के लिए आ गया है। अच्छा, इत्तफाक देखें, इत्तफाक है ये जी जी, कि मैं चंद दिन पहले ख्वाजा साहब की गली में किसी अपने रिलेटिव की तरफ गया हूँ, ख्वाजा साहब का बकरा जो है वो बाहर बांधा हुआ था। अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने मेहंदी से ईद मुबारक लिखा, और मुबारक का जो काफ था वो कैंची वाला लिख गए हुए थे। मैं उधर खड़े होकर हंसता रहा, मैंने कहा यार ये मुबारक है या की है?
ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। काफ और काफ में कोई फर्क नहीं था। हाँ जी, मैं कहा यार ये काफ लिखता है ना कैंची वाला, ये कुत्ते वाला काफ है। वो मेरा जिहड़ा रिश्तेदार सी ना जी, उन्हें हाँ। कहा जी खालिद साहब बड़े नेक आदमी ने, उन्होंने कहा कुर्बानी का जानवर है, ये उत्ते कुत्ते वाला काफ नहीं लिखना, कैंची वाला लिख लो, कोई गल नहीं। मेरे उस जेन च वाकया फसिया सी, मैं देखिया कि ना मुराद मेरे इलाके च ही है, मेरे थाने के बाहर ही बकरा बेच रही है, वो चोरी का बकरा, अच्छा। कैंची वाले काफ वाला बकरा। ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। जी 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 मैं उत्थे जीप खिलारी, मैं को खिलारो गड्डी खिलारो गड्डी खिलारो गड्डी खिलारो, मैं उतर के इसको पूछिया, मैं कहो ये कैंची वाले काफ वाला बकरा कित्थों लैके आया है? कहंदे जनाब मैं खुद पाले है, मैं बेचन आया थे। मैं कहा बकवास ना कर, मैं उन्होंने नाल सी अतीक, मैं अतीक बड़ा चीता आदमी जे, मैं कहो अतीक डाई मार दे उत्ते फड़ के ले चल थाने। 2 मिनट च बकरे समेत अतीक ने इहनूं गड्डी सुट्टिया, थाने लैके आए आ, हल्ले हाथ चुकिया ही अतीक ने ते फौरन मान गया जी मैं भगवानपुरे चोरी कीता है। तो सिद्दीक साहब इसमें कमाल आपका तो ना हुआ, इसमें तो कमाल कैंची वाले काफ का हुआ। ताड़ी अल्लाह खैर करे, जो भी है फिर जाहिर है सबूत ते लभने पैंदे ने। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ। मैं फौरी तौर ते अपने रिश्तेदार ਨੂੰ फोन ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਰਦੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਵਾਲਾ ਲੇਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਸਐਚਓ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਐਸਐਚਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ, ਦੂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਾਉ ਫਰੀਦ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਸੌਂ। चले ख्वाजा साहब अब आपको अपना बकरा मिल गया है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, यही तो रट्टा पे है जनाब, बकरा थाने चो गायब हो गया है। हैं? हाँ जी, बाकी सारा अमला कह रहे हैं जी कि पुट्टे ने करेलियां च पा लिया है। पुट्टा हलफ चुक रहा कि जनाब थाने चो गायब हो गया है, मैं हाथ भी नहीं लाया, इत्थे किधरे बज्जा सी, उरे किधर गया बकरा। इस गलों तेनू छड्ड नहीं दे, इन्ने किधरे गायब कीता है जनाब। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्की हालात इस कदर खतरनाक हो चुके थे कि हमें ये हुकूमत का तख्ता उलटना पड़ा, और अल्लाह के फजल से हमने इस तरह इनका तख्ता उल्टा है जैसे कछुआ उलट जाता है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग तलकीद बुराए तलकीद को एक तरफ रख के जी तो जो क्रेडिट्स हैं हमारे हाँ। उन पे भी कोई रोशनी डाले। हमारा सबसे पहला क्रेडिट जो है वो तो मौजूदा हालात में तब्दीली वाले जिन को बोतल में बंद करने का है। और सिर्फ बोतल में बंद ही नहीं किया, बोतल का ढक्कन भी इतना टाइट कर दिया है कि अब ये जिन्नात जो है ये दांतों से भी खोलते रहेंगे तो ये बोतल खोलेगी नहीं। और बोतल को समुंदर में भी आपने शायद फेंक दिया। देखिए, ये चूंकि मुआशी बहरान जो है वो इस कदर पैदा हो चुका था, मुल्क की हालात इस कदर खतरनाक हो चुके थे कि हमें ये हुकूमत का तख्ता उलटना पड़ा, और अल्लाह के फजल से हमने इस तरह इनका तख्ता उल्टा है जैसे कछुआ उलट जाता है। क्योंकि उसका जो हिफाजत वाला खौल होता है वो नीचे चला जाता है और नाजुक हिस्सा ऊपर आ जाता है। कछुआ उलट के कुछ नहीं कर सकता है ना जी। जी हाँ, जी हाँ। और उस वक्त तक वो सीधा नहीं हो सकता जब तक उलटने वाला उसको खुद सीधा ना करे। ये बात तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट वाले लड़के को अब जी बिल्कुल ठीक, वही ये अब बात समझ जानी चाहिए हाँ। कि अकेला आदमी जो है ना जी,
وہ صرف بیٹھ کے کان میں انگلی مار سکتا ہے، تو وہ بھی صرف اپنے کان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں چھٹی انگلی کی طرح تھا۔ اچھا وہ جو چھٹی انگلی نہیں ہوتی جس کا کوئی کام ہوتا ہے، الٹا وہ تکلیف دے رہی ہو، جی بالکل، لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی چھانگا تھا، سیاسی چھانگا۔ وہ جو چھٹی انگلی والا بندہ ہوتا ہے اسے چھانگا کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو چھٹی انگلی کی طرح کاٹ دیا اور اس کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا چھٹا ہوا بدماش سمجھتا تھا، تو ہم نے اس کو چھٹی کلاس کے قاعدے کی طرح ردی میں پھینک دیا۔ اب آپ بس اس پہ یا پکوڑے رکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر شکرکندی کاٹ کے رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کا جہاز بنا کے تو دوسری طرف پھینک سکتے ہیں۔ مولانا صاحب جہاز سے یہ یاد آیا کہ گزشتہ دنوں آپ کی اسلام آباد ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانگی بڑی پراسرار حیثیت اختیار کر گئی۔ پہلے یہ افواہ عام ہوئی کہ آپ لندن گئے، بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ آپ آرام کی غرض سے تھائی لینڈ گئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ بتنگڑ سے مجھے یاد آیا، غوری صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل یہ جو پراسرار ایک لفظ لگا دیا گیا ہے جی، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ یہ صرف اس لیے چھپایا گیا یا نہیں بتایا گیا کہ کہیں میں تھائی لینڈ جاؤں تو وہاں میرے چاہنے والے بھی وہاں اکٹھے نہ ہو جائے، اچھا، چونکہ میں وہاں آرام کرنے کے لیے گیا تھا۔ مگر مولانا صاحب تھائی لینڈ ہی کیوں؟ دیکھیے فرید صاحب، میں یہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے غیر ملک میں جایا جائے جہاں پہ اسلام سے دوری ہے، تاکہ وہاں پہ اسلام کا پرچار بھی ہوتا رہے۔ جو وہاں پہ آدمی ملے یا ہمیں دیکھے وہاں کا، تو وہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی نماز ادا کی ہم نے، تو یہ صرف دکھانے کے لیے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے اللہ کے حضور صرف سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ عاجز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ماننے والے ہیں، جی بالکل، اور کسی کو نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے تھائی لینڈ کو چنا تھا۔ ویسے آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہاں پہ مساج ہوتا ہے، اب اس لیے ادھر چلے تھے۔ مولانا صاحب یہ تھائی لینڈ والے فینے ہیں یا انگریز ہیں؟ اور پینے بھی ہے اور چٹے چٹے بھی ہے۔ آپ ان کو پینا انگریز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا چھپانے والا کوئی چکر نہیں تھا، اچھا، نہ ہی کو پراسرار طریقے سے وہاں جانے کا کوئی مقصد تھا۔ سو ہمارے جو اس سفر کو پراسراریت کا لبادہ اڑا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم صرف وہاں اسی لیے گئے تھے کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ وہاں ہم نے لوگوں کو بتایا ہے آپ جس وضع میں اور جس طریقہ زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ کیا کرتے پھر رہے آپ درختوں پہ چھلانگے لگانے والا گوشت کھا جاتے ہیں، آپ بھونکنے والا گوشت کھا جاتے ہیں، آپ دیواروں کے اوپر ریگنے والا گوشت کھا جاتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے۔ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور حلال کام زندگی گزارے۔ وہ ان باتوں سے کافی متاثر ہوئے اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ایک دن اسلام کا بول والا ہوگا۔ اللہ کرے مولانا صاحب، اللہ کرے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ چینی صدر کو سی پیک کا مشورہ آپ نے دیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ مذمت کروں گا اس بات کی کہ حیدری صاحب کو میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ خدا را جو نیک کام ہوتے ہیں، جو بھلائی کے کام ہوتے ہیں، اس کی کم از کم میری طرف سے تشہیر نہ کیا کر۔ میں نے کبھی اس بات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو انسانوں کی، عوام کی، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے یہ میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ دیکھیں یہ جو سی پیک والا آئیڈیا تھا، یہ جس وقت میں اب وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے امور خارجہ کے حوالے سے، تو اس وقت یہ آئیڈیا جو ہے یہ ذہن میں آیا تھا، اور چونکہ یہ اس میں مسلمانوں کا، ہمارے پاکستانی بھائیوں کا
इंसानियत का बड़ा भला था, तो इसलिए मैंने ये आइडिया दिया था। बल्कि और बहुत सारे आइडिया दिए हैं ऐसे अल्लाह के फजल से, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये हैरान होगे सुन के कि ये जो समोसे के अंदर कीमा डालने वाला आइडिया है, ये भी सबसे पहले हमने ही दिया। हालांकि समोसे में उससे पहले सिर्फ आलू डाले जाते थे। हमने कहा भाई आलूओं ने कोई समोसे की रजिस्ट्री तो नहीं कराई हुई, इसमें कीमा भी डाला जा सकता है, इसमें चिकन भी डाला जा सकता है, इसमें सब्जी भी डाली जा सकती है। आलू भी गो सब्जी ही है, मगर और सब्जी भी ट्राई करें। अब आप देखते हैं कि कई दफा आप समोसा खोलते हैं तो उसमें से आपको मटर के दाने भी चमकते हुए नजर आते हैं। तो फिर देखिए ये आइडिया से आइडिया निकलता है। अच्छा, ये समोसे का ना सिर्फ कीमा या सब्जी डालने वाला आइडिया जहन में आया, उसके बाद ये आइडिया भी जहन में आया कि समोसे के साथ चटनी भी होनी चाहिए। तो ये जो समोसे के साथ चटनी देने वाला आइडिया है, ये भी आपका है? जी हाँ जी हाँ, और बगैर किसी लालच के ये आइडिया दिए। मौलाना साहब किसी वक्त शोरबे वाला समोसा भी इंट्रोड्यूस कराएं। और बिल्कुल तो आपकी बात बड़ी ठीक है, आप चूंकि अवामी आदमी है और शोरबे वाला समोसा गरीबों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो बात ये है कि आप चूंकि भाई भी है हमारे, आपके साथ पुरानी याद अल्लाह है, इस्लामाबाद में भी मुलाकात होती रही है, इसलिए आपके प्रोग्राम में मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे इस आइडिया से पहले लोग बेचारे गोलगप्पा रख के और साथ छोले रख के ये सोचते रहते कि ये छोले कैसे गोलगप्पे के अंदर जाए। तो फिर हमने बताया कि उंगली मारो और डालो छोले। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रेलवे फाटक बंद होता है, मोटरसाइकिल किस कानून के तहत होते तो टपा के खड़ देने? आपका क्या दिल करता है जब रेलवे फाटक बंद हो तो तुम उसकी कुंडी में छलांग लगा दो? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी और इसे मामूल पर रखना एक चैलेंज बन गया है। बिल्कुल इसी मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन असलम। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। तुम जिट गयो बेडड़ में टटड़ी हार गई, बारिश मांग रहे हो, बारिश मांग रहे हो। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। असल बात पता है क्या है फरीद साहब, ये जो बेपरवाही है ना लोगों की, ये जो लोगों की लापरवाही है, ईमान से इस वजह से ट्रैफिक ठीक नहीं हो रही। अच्छा, आप देखें हम लोग जो है हम कितनी धूप में, टेम्परेचर क्या है इस वक्त? इस वक्त होगा 40-45। यार तुम तो गौड़ी के पास बैठे हुए, तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर फील होना चाहिए। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो अबव देन 45 है। फील्स लाइक 49-50 भी जा रहा है। ये बात है, पढ़े लिखे लोग जो है वो सही बात करते हैं। बात ये है, इतनी टेम्परेचर, इतनी गर्मी के अंदर अगर एक वार्डन आपका मुलाजम आपके हुकूमत का सड़क के ऊपर खड़ा है बगैर किसी साए के और ड्यूटी दे रहा है, सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए वहां पे खड़ा है चौक के अंदर सड़क के ऊपर से नीचे से लुक का सेक भी पड़ रहा है और ऊपर से जो बजड़ी पत्थर पड़े हुए हैं सड़क पे उनका भी सेक पड़ रहा है, ऊपर से सड़क के ऊपर सूरज का सेक पड़ा है। तो इतनी गर्मी में अगर हम ड्यूटी दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि ट्रैफिक ठीक हो। ट्रैफिक अगर ठीक नहीं होती तो फिर हमारा क्या कसूर है? फिर लोगों को चाहिए कि लोग भी तो बात समझने की कोशिश करें। आपकी सारी बातें मैं मानता हूँ, सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसका नतीजा क्या है? आपकी सख्त ड्यूटी, आपकी जो वर्दी जिसको सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो पोस्ट की गई कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो घंटों खड़े होकर जो ड्यूटी देता है, पसीने से उसका यूनिफॉर्म सफेद हो गया। मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसका ट्रैफिक की बेहतरी के हवाले से नतीजा क्या निकला? ये और जनाब को पास जो प्लास्टिक के कोने पड़ी हुई हैं वो गर्मी से पिघल गई हैं और वो बेचारा पास खड़ा है। आप फोटो देखें, आप आगे से नतीजा पूछ रहे हैं। असलम साहब, मैं तो मान रहा हूँ आप बहुत सख्त ड्यूटी दे रहे हैं, थैंक यू। इसका रिजल्ट क्या है? वेरी बैड।
पौने 300 इस शहर में, लाहौर शहर में एक्सीडेंट होता है रोजाना। फरीद साहब, गौरी साहब, ये एक्सीडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी कोई नतीजा नहीं, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। सीट बेल्ट लगाना कोई ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवर स्पीडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉन्ग वे से आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी वक्त रेड लाइट के ऊपर जिस पे रुकने का कहा जाता है उसको, उसकी खिलाफ वर्जी एक बहुत मामूल सी बात है। तो ट्रैफिक वार्डन्स कर क्या रहे हैं? और हेलमेट नहीं पहने हुए सर, ये भी खिलाफ वर्जी है। करके रहे जी, हैं असलम साहब। यार ड्यूटी पे खड़े हैं, ड्यूटी पे खड़े हैं। जी जी, ड्यूटी पे आप खड़े होते हैं, खड़े होके बातें कर रहे होते हैं, खड़े होके अपने फोन सुन रहे होते हैं, खड़े होके ठंडे ठंडे मीठे मीठे दोने खा रहे होते हैं। यार बंदा तुसी कहंदे हो कराची होया उन्होंने डुआने दा भी पता क्यों कराची में दुआरे नहीं होते? कराची में तरबूज होते हैं, डुआने नहीं होते। देखें बात ये है, आप ठीक कह रहे हैं, गलती होगी गलती होगी गलती होगी, हम में भी, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, यू आर राइट। मगर बात ये है कि हम लोग जितना भी जोर लगा ले उतनी देर तक ट्रैफिक ठीक नहीं होगी जब तक लोग हमारा साथ नहीं देंगे। असलम साहब, कहीं भी लोग साथ नहीं देते हैं। यानी कि कानून की पाबंदी जो होती है, कानून की सख्ती लोगों को एक दुरुस्त सम्त में ले जाने के लिए मजबूर करती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देखें, वहां पे कोई खिलाफ वर्जी करे लाइसेंस मनसूख कर दिए जाते हैं, और लाइसेंस मनसूख होने के बाद अगर कोई शख्स ड्राइविंग करता हुआ पाया जाए तो उसे 1 साल की कैद भी दे दी जाती है। इधर एमएनए एमपीए के किसी बच्चे को कैद करके दिखाएं, आपको पता चल जाएगा। क्यों यार, सिर्फ एमएनएस एमपीएस का ये मुल्क है, उनके और बच्चों का जनाब मुल्क ये है। आप कह सकते हैं, खुदा का वास्ता दे, इस तरह का शोर ना मचाएं प्लीज, माशाल्लाह, आपकी बड़ा मेहरबानी, काबिल, बड़ी हाइट है माशाल्लाह। खुदा के वास्ते इस तरह की बात ना करें। अफसरों को पता चल जाए, बड़े बड़े लोग जो इधर रहते हैं उनको पता चल जाएगा, असलम वार्डन की नौकरी चली जाएगी। नहीं, पता चलना चाहिए ना उनको कि असलम वार्डन अगर अपनी नौकरी कर रहा है तो सही अंदाज में तो करे, जो आपका फर्ज है वो तो अदा करें। यार एक बात मुझे बताओ, रेड सिग्नल को कोई तोड़ दे उसको नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। रॉन्ग वे से कोई आ जाए उसको नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। यार मैं कल ही बचा हूं, मैं एक रॉन्ग वे से आने वाला बंदा मुझे हिट कर देता, कोई पकड़ने वाला नहीं है। सर बात पता क्या है, ये जो कानून की सख्ती है ना, ये असल में लोगों को राह रास्त पे लेके आती है। यहाँ पे कानून की सख्ती नहीं है। जब भी कानून सख्त करने लगते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो आगे होके अफसरों को कह देते हैं असलम साहब, प्लीज असलम साहब ट्रैफिक सही वैसे कर। मेरी बहन, ये एंजॉय करने वाली बात नहीं है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। जी जी, ओए मैं भी बीच बैठा है, मानल मेरा हुने ध्यान पे आए। वैसे असलम साहब, जब रेलवे फाटक बंद होता है, मोटरसाइकिल किस कानून के तहत होते तो टपा के खड़ देने? आपका क्या दिल करता है जब रेलवे फाटक बंद हो तो तुम उसकी कुंडी में छलांग लगा दो ताकि वो दोबारा खुल न सके, जिसा घर की कुंडी के अंदर चमचा फंसा देते हैं। असलम साहब, आपको बुलाया सिर्फ इसलिए था कि मैं पूछना यही चाहता था कि इतनी दौड़ भाग, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस ने रिजल्ट क्या दिया है? दिस इज द पॉइंट असलम साहब। फरीद साहब, मेरे पास इसका सिर्फ यही जवाब है, क्या? इसीलिए ट्रैफिक का भी यही हाल है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰਹਿਟ ਵਰਗਈ ਨੇ। भाजी खुदा दना जी, ए यारा थोड़ा जिहा हाथ वाला रखो, विच चंगे बंदे भी बड़े बड़े कमाल जे। अच्छा जी, अब हस्बे हाल के जो चाहने वाले हैं उनके ख्यालात भी सुन लेते हैं। जी जिया साहिबा, क्या है आपके पास? जी सर, आज हस्बे डाक में पहला खत हमें लोधरा से आया है और लिखा है अब्दुल गफूर अराई ने। अच्छा जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी, लोधरा से आए हैं, अगर ऊपर हैं यार आई तो बात सुननी चाहिए। हाँ जी, कहते हैं कि भिखारियों के मसले पर आपका सेगमेंट अच्छी निशानदही है। भिखारियों से निजात के लिए आवाम की जहन साजी करने की भी जरूरत है ताकि वो उनकी एक्टिंग के झांसे में ना आए। उन्हें याद रखना चाहिए कि इनमें से ज्यादातर भिखारी किराए पर लाए जाते हैं। मुस्तहिक अफराद को तो ये लोग
चौकों चौराहों पर खड़े भी नहीं होने देते हैं। असल में बात यही है कि ये ऐसे सेगमेंट करते हुए हाँ जी। हाशा वकल्ला हमें डर भी लगता है जी और हम ये भी सोचते हैं कि यार जो मुस्तहिक हैं वो बेचारे कहाँ जाएं। हाँ तो फिर ये जहन में आता है कि ये जो एक्टर फकीर हैं जी जी जो एक्टिंग करके तो मांगते हैं और हाँ झूठ जी। बोलते हैं, जिन्होंने प्रोफेशन बना लिया हाँ। असल में तो बात यह है कि पेशा। जिन्होंने ये प्रोफेशन बना लिया है वो मुस्तहिक लोगों की हक तलफी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बल्कि वो हक तलफी क्या, उनका तो हक है ही नहीं जो फराडिये हैं। हाँ असल में उनकी बात पहुंचने ही नहीं देते लोगों तक। ये बात हाँ और जाहिर है हर आदमी के पास अपनी जेब की एक इस्तात है जिसके बिल्कुल। मुताबिक उसने अल्लाह के रास्ते में भी देना है। ये एक्टर भिखारी गोगे जैसे लोगों को हक मारते हैं। यार गोगे को तुम मुस्तहिक गरीब समझ रहे हो। गोगे ने 18,000 की वेग लगाई हुई है। ओए 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 बिग नहीं है, मेरे ओरिजिनल बाल हैं। यार किसी लड़ाई से जो पुटा के शर्मिंदा होएगा तो क्यों इस तरह की बात करते हो। बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने सही कहा है। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा हमें मैसेज आया है कराची से और मैसेज किया है सुरैया फातिमा साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती है अजीजी ने तारिक अजीज साहब की क्या कमाल कॉपी की है। तारिक अजीज मरहूम एक कसीरुल जहद शख्सियत थी और सबसे बढ़कर अपने वतन से मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दी। आमीन आमीन। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं बहन सुरैया। जी तारिक अजीज साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई हैं टेलीविजन स्क्रीन के हवाले से। हाँ जी। वैसे भी बहुत बड़ी शख्सियत थी हमारे लिए बिल्कुल, तो बिल्कुल। बड़े अदब शनास और बड़े ही बाकिरदार आदमी थे। इल्म वाले लोग थे। हाँ जी, इलम वाले लोग थे और उन्होंने टेलीविजन के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज तक उनका हिस्सा चलता जा रहा है। वाह वाह वाह। उनकी जो पार्टिसिपेशन थी ना जी जी, टेलीविजन की स्क्रीन पे जी। वो आज तक उसी को कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए बहुत बड़े आदमी थे वो, उनको याद करके हमें भी बड़ी दिली खुशी होती है। होती है। बिल्कुल सर। और सर अगला हमें खत आया है मशरकी पंजाब इंडिया से रुपिंदर ढल्लू साहब का। कहते हैं हस्बे हाल टीम नू साडा सलाम। ये वालेकुम सलाम भाजी। कहते हैं पंजाब चाहे चढ़दे पासे दा होवे या लहंदे पासे दा, दोवां पासे पंजाबी फिल्मां दे डायरेक्टर हीरा सुपरहिट वर्गे ही ने। भाजी खुदा दना जी ए यारा थोड़ा जिहा हाथ वाला रखो, विच चंगे बंदे भी बड़े बड़े कमाल जे। हीरा सुपर हिट ते असी यल बलड़ पेंट कीता है। हाय तो उधर भी और इधर भी दोनों तरफ बड़े हाँ बड़े जी। अच्छे डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और उधर जो चढ़दा पंजाब है उन्होंने तो अभी फिल्म उनकी जो तारीख है जी, फिल्म जी, मेकिंग की वो इतनी लंबी नहीं हाँ है। जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल। याद रखिएगा हाँ मेरी जी, बात। बिल्कुल। और वैसे हमारे बचपन में जो फिल्में इनकी बनती थी वो बड़ी प्यारी स्टोरी वाली और बड़े अच्छी अंदाज में, वो बड़े मासूम और सीधे से अंदाज में बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। बहुत फिल्में थी लेकिन भंगड़ा नुमाया है। जी जी। हाँ। अच्छा जी, ये चढ़दे पंजाब से मुझे याद आया, एक अमेरिका से मुझे मैसेज आया और उसके बाद उन्होंने फिर कॉल की तो मैंने सुनी उनकी अच्छा। कॉल। हरिंदर सिंह रंधावा साहब। अच्छा 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 अच्छा। क्या कहते हैं जी? बड़े प्यारे आदमी और कह रहे थे जी कि भाई जी मैं एक जुगत करनी सी तो जरा सुन लो। अच्छा वाह। मैं क्या बिस्मिल्लाह जी हुक्म करो जी। कहते जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਲਟਕਾਈ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦਾ ਗੋਗਾ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। गोगा जी ये हरिंदर साहब ने किया, मैं नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो जिहड़ा तुसी पिंड वाला राणा साहब वाला सेगमेंट कर दे ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ। हाँ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ जी ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। वाह जी। ये मोहब्बत है उनकी। हाँ ਬਿਲकुਲ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। वाह। अच्छा जी सर, अगला हमें खत लिखा है मुल्तान से मलिक बख्श साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कहते हैं अजीजी भाई लतीफ़ी मियाँ काफ़ी अरसे से गायब हैं, कहीं चुगताई वगैरह ने उन्हें डरा धमकाकर शो में आने से रोक तो नहीं दिया? बहुत आप मेहरबानी करके लतीफ़ी मियाँ की खबर लीजिए। नहीं जी नहीं, फौरन लतीफी याद करें जी अपना प्रोड्यूसर साहब।
लतीफी मियाँ को बुलाएं, वो बेचारे किधर खज्जल हो रहे हैं। बुलाना चाहिए, इतनी देर से लतीफी मियाँ घूंघट में हैं। हाय अब मेरा ख्याल है लतीफी मियाँ ने लतीफी स्ट्रीट में लोबिया लगा लिया है। इस तरह के बंदे अक्सर कोई मुनफरद चीज ही लगाते हैं, लोबिये के ऊपर प्याज काट के तो देते होंगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब है। क्या अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।